देखो गाइस, सेंटेंस शुरू करने से पहले हमको सेंटेंस के बारे में मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट किसे कहते हैं। देखिए यहाँ पर सब्जेक्ट किसे कहते हैं। भाई राइटिंग थोड़ी डिसबैलेंस हो जाती है, जैसे ना सब्जेक्ट सब्जेक्ट हमारा क्या होता है। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है, जो काम करता जो काम जो जो काम करता है। जैसे कोई हमारा सब्जेक्ट किसे कहते हैं, जो काम करता है। मतलब इसको हम इंग्लिश में कहते हैं भाई डूअर। डूअर जो काम करता है। और हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी। हेल्पिंग वर्ब छोड़े, जो मेन वर्ब। मेन वर्ब पहले देखिए, मेन वर्ब उन्हें कहते हैं, सॉरी, मेन वर्ब उन्हें कहते हैं जो हमारे वन इस टाइप को चलाने के लिए थोड़ा एक्सपर्ट टाइम चाहिए। ठीक। देखो भाई अब ठीक है, मेन वर्ब किसे कहते हैं। मेन वर्ब वो होता है जो एक्शन लेता है, जो एक्शन होता है। जैसे खाना, खा रहा, खाना, पीना, नाचना और रोना, ये सभी क्या है, हमारे एक्शन है। तो इन्हें हम क्या कहते हैं, मेन वर्ब। ये मेन वर्ब हो गए। ओके, अब हमारा हेल्पिंग वर्ब किसे कहते हैं वो देख लीजिए। हेल्पिंग वर्ब वो कहते हैं जो मेन वर्ब की हेल्प करता है, हेल्प करता है। और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं। ऑब्जेक्ट, ये तो कोई पूछ ले तो क्या कहते हैं उसे, ऑब्जेक्ट। राइटिंग भाई सही नहीं से आ रही, मैं सही से करूँगा, ठीक। ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं भाई। ऑब्जेक्ट भाई, ऑब्जेक्ट वो होता है जो रिसीव करता है, जिसे हम एक टाइप से कहते हैं रिसीवर। जैसे राम किल, राम किल्स श्याम। अब बताइए भाई, काम कौन कर रहा है, राम। राम ने क्या किया, किया काम। राम ने क्या किया, काम किया। राम ने किया, और एक्शन हमारा क्या है, किल, मारना। और राम ने किसको मारा, श्याम को। तो रिसीव कौन कर रहा है, श्याम। तो हमारा रिसीवर क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट। ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। बस नॉर्मली यही में सेंटेंस में यही होते हैं यूज। बाकी बेसिक डिटेल हम धीरे धीरे बताते रह जाएंगे। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट
और प्लस अदर वर्ड, ये सेंटेंस का एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना कि कोई भी सेंटेंस विदाउट मेन वर्ब के कोई बन नहीं सकती है। बिना विदाउट सब्जेक्ट से बन सकती है, विदाउट ऑब्जेक्ट से बन सकती है, बट विदाउट मेन वर्ब के नहीं बन सकती, विदाउट हेल्पिंग वर्ब के भी बन सकती है। ये जानना चाहते हो तो देखिए, तुम जाओ, जाओ यहाँ से, जैसा लिखा जाओ, जाओ यहाँ से, जाओ वहाँ, सॉरी जहाँ वहाँ, तो यहाँ पर सब्जेक्ट है नहीं है, तो हम क्या करेंगे, गो देयर। ठीक। ये हमारा विदाउट सब्जेक्ट के हो गया। अब हमारी देख लियो विदाउट ऑब्जेक्ट के, राम खाना खाता है, राम खाना खाता है, तो राम ईट फूड। भाई ये हो गया, तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं है, सिर्फ ईट फूड। राम खा रहा है, राम खाता है, लो यहाँ पर हो गया राम ईट्स, यहाँ पर राम ईट्स हो गया, तो राम खाता है, तो विदाउट यहाँ पर ऑब्जेक्ट है नहीं, सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, बस हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट नहीं है, ये देख लिया। और विदाउट हेल्पिंग वर्ब को देख लीजिए, जिस जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब का रूप काम करे वहाँ पर उसके कहते हैं लिंकिंग वर्ब। जैसे तुम टीचर हो, तुम टीचर हो, यू आर टीचर। भाई जो सब यहाँ पर क्या है हमारा, यहाँ पर सब्जेक्ट है, ये देखिए भाई आर, ये आर हेल्पिंग वर्ब नहीं है भाई, ये हमारी क्या है मेन वर्ब। और यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्या है, टीचर, टीचर। तो जब हेल्पिंग वर्ब, जब किसी सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब जब मेन वर्ब का काम करने लगे उसे हम कहते हैं लिंकिंग वर्ब। लिंकिंग वर्ब, ये तो कोई पूछे लिंकिंग वर्ब किसे कहते हैं, जब यही रिप्लाई सीधा सा है, जब हम किसी हेल्पिंग वर्ब को मेन वर्ब के रूप में यूज करते हैं उसे हम लिंकिंग वर्ब कहते हैं भाई। ठीक। अब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट सब समझ में आ गया भाई, जिसको ना समझ में आए वो बता देना, मैं दोबारा अगेन इसे करके बता दूँ। राइटिंग की वजह से भाई यहाँ पर थोड़ा बिगाड़ हो रहा है भाई, बाकी ठीक है। ठीक। अब हम पढ़ेंगे भाई, सेंटेंस में हमारी स्टार्ट हो गया। सेंटेंस भाई हमारा स्टार्ट हो गया। अब हमारे सेंटेंस में है पोजीशन, मीन्स अधिकार, अधिकार, अधिकार। अब इसमें क्या यूज होता है देख लीजिए, पहले फॉर्मूला प्रेजेंट वाला देख लीजिए। भाई राइटिंग थोड़ा सही नहीं है, बाकी सब समझ जाओगे, मैं इसको भी सही कर लूँगा। प्रेजेंट का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, ये देख लीजिए। प्रेजेंट का फॉर्मूला हमारा ये होता है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस
ऑब्जेक्ट। ठीक, अब इसका निगेटिव देख लीजिए। निगेटिव क्या बनता है? सब्जेक्ट डू या डज प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। भाई आप अपनी फेयर पर बनाते रहिए, सब समझ में आ जाएगा। यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ बिल्कुल ऐसे बनाना है। ठीक, ये हमारा हो गया भाई सब्जेक्ट, हमारा निगेटिव। इंटरोगेटिव हमारा क्या हो गया भाई? इंटरोगेटिव देख लीजिए। इंटरोगेटिव देख लीजिए, हमारा होगा डू डज। यहाँ पर भाई हैव होगा, सॉरी, यहाँ पर हैव कर लेना। यहाँ पर भाई हमारा डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस ऑब्जेक्ट। भाई मैं बोल रहा डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव और प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारा बनेगा। ठीक, ये हमारा प्रेजेंट टेंस हो गया। अब हमारा देख लीजिए पास्ट टेंस में। पास्ट टेंस में हमारा क्या बनेगा? देखो देख लीजिए, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस ऑब्जेक्ट। और निगेटिव बनाना है, निगेटिव क्या बनेगा? सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट और प्लस हमारी हो जाएगी हैव और प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक, ये हमारा हो गया है पास्ट टेंस। अब हमारा फ्यूचर देख लीजिए, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस में क्या होगा? हमारा सब्जेक्ट प्लस विल हैव प्लस ऑब्जेक्ट। एंड हमारा फर्स्ट ये बन गया। सेकंड हमारा क्या बनेगा? सेकंड हमारा बनेगा सब्जेक्ट प्लस विल नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। ये भाई है हमारे निगेटिव। ठीक भाई, समझ गए ना भाई? सब कुछ नहीं भाई, इजी सब है। अब मैं थोड़ा क्लियर माइक देने के लिए, आवाज देने के लिए बस। भाई ये सेंटेंस हमारे फॉर्मूले जितने थे सब यहाँ से खत्म। भाई मैं जो बोला हूँ वही बस लिखिए, और जो मैं लिखा हूँ समझ में नहीं आ रहा है भाई, तो आप धीरे धीरे मैंने जो बोला है वो आप क्लियर समझ सकते हैं। ठीक है भाई, अब सेंटेंसेस कैसे बनाने हैं अब देखिए। जैसे लिखा है मेरे पास, मेरे पास एक कार है। तो ये भाई कौन सा सेंटेंस हुआ? है से क्या हुआ? है से हमको क्या रिप्रेजेंट करा कि प्रेजेंट है। ठीक, अब इसको हम क्या बनाएंगे भाई? मेरे की आई, सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैव। सब्जेक्ट हमारा क्या है? प्लूरल। प्लूरल के साथ हम क्या यूज करेंगे? हैव। अब कार, क्या है कार? ए कार। तो ए कार हो गई, ये हमारा सेंटेंस। आई हो एक और ये होता है क्या? अब एग्जाम्पल देख लीजिए दूसरा, क्या तुम्हारे
पास कार है। क्या तुम्हारे पास कार है भाई? यदि ये सेंटेंस होता तो यहाँ पर हम क्या कहते हैं, डू यू। डू का यूज क्यों किया कि सब्जेक्ट हमारा क्या है, प्लूरल। प्लूरल के हिसाब से हमने डू यूज किया। तो डू यू, डू सब्जेक्ट फिर हमारा क्या होगा, हैव। डू यू हैव, डू यू हैव ए कार। ये हमारा हो गया, क्या तुम्हारे पास कार है, तो कहोगे डू यू हैव ए कार, तो वो रिप्लाई देगा। अब यहाँ पर डज का रिप्लाई कहां पर होता है, क्या क्या उसके पास, उसके पास रुपये हैं। तो भाई हमारा सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर, तो हम क्या करें, यूज करेंगे डज। तो डज, डज ही, डज ही हैव ए मनी, मनी, डज ही हैव मनी, क्या तुम्हारे उसके पास पैसे रुपए हैं। ठीक, ये हो गया। अब देखिए भाई सब्जेक्ट हमारे देख लीजिए कौन सिंगुलर होते हैं कौन प्लूरल होते हैं, वो देख लीजिए। नहीं भाई, सिंगुलर प्लूरल, प्लूरल हमारा होता है आई, वी और यू। ठीक, और दे। और सिंगुलर हमारा क्या होता है, सिंगुलर हमारा जो होता है वो होता है सी, ही, इट, इट और आई, ये होता है। आई कहां पर सिंगुलर यूज करते हैं, कहां पर प्लूरल, वो देखा जाए। मोस्टली हम आई को प्लूरल में ही यूज करते हैं। ठीक, और लेकिन ये पास्ट टेंस आ जाएगा तो आई के साथ, सिंगुलर के साथ वाज यूज करते हैं, ना कि वर। वर रॉन्ग हो जाएगा, वाज राइट हो जाएगा। ठीक, ओके, ये हमारे सब में है सिंगुलर और प्लूरल। एक कॉपी में आप लिख सकते हैं कि वी, आई, वी, यू है, दे हमारे प्लूरल हैं। तो हमने ही के साथ क्या यूज किया, डज। तो हमको डज, डज किसके साथ यूज करना है, यहां पर जो निष्कर्ष निकल कर आया है यहां पर हम क्या यूज करेंगे, डज। और यहां पर हम क्या यूज करेंगे, डू। ठीक, मतलब सिंगुलर के साथ हम विथ, हम डज यूज करेंगे और प्लूरल के साथ हम डू यूज करेंगे। और भाई यहां पर हमने क्या बताया था, ठीक, और डिड भाई हम दोनों के लिए यूज करते हैं, दोनों के लिए हम डिड यूज करते हैं, और दोनों के लिए हम विल, विल यूज करते हैं। ठीक भाई, सिर्फ डज और डू में डिफरेंट है। ओके, नेक्स्ट भाई देखिए, इसको हम रख के दे रहा हूं। ठीक, अब सेंटेंस है जो है वो मैं बता दे रहा हूं। जैसे लिखा है तुम्हारे, और एक और है, उसके पिता के पास कार है, उसके पिता के पास, के पास बाइक है, लिख ले। तो यहां पर क्या यूज करूंगा,
हिज फादर, ये थर्ड पर्सन है, तो ही हम किस में यूज करते हैं? सिंगुलर में। तो इसके साथ हम क्या यूज करेंगे? सिंगुलर। तो सिंगुलर का हैड, तो हैड, और ए बाइक। और भाई देख लेना, सिंगुलर के साथ हैड यूज करते हैं। भाई कॉपी बना लेना, रख, तभी समझ में आएगा। और प्लूरल के साथ हम हैव यूज करते हैं। और इसके साथ हम डज, भाई डज एंड डू का यूज हम कहाँ करते हैं वो देख लीजिए। आपको शायद बहुत अच्छे से आते होंगे, मैं शायद उतना मैं डिस्क्राइब नहीं कर पाऊंगा, बट उतना मैं अच्छे से पढ़ा पा रहा हूँ, मतलब ये टेस्ट है भाई। डज और, अब तुम लोग डज और डू कहाँ पर यूज किए जाते हैं? डज डू ओनली एक जगह यूज किया जाता है, दो जगह, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव। बस दो जगह हमारे यूज किए जाते हैं, डज और डू। ठीक है। अब भाई जैसे लिखा होगा, मेरे पास एक कार थी, मेरे पास एक कार थी, तो क्या लिखेंगे? आई, ये पास्ट टेंस है ना, तो आई की जगह पर हैड ए कार। और यहाँ पर है होता तो क्या यूज करते हैं? आई हमारा क्या, प्लूरल, तो प्लूरल की जगह पर हम क्या यूज करते हैं? हैव। ठीक। और यदि यहाँ पर होता, या यदि यहाँ पर होता उसके पास, उसके पास, यहाँ पर लड़की होती है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं सी, और सी सिंगुलर है तो हम यहाँ पर यूज करते हैं हैड। ये हो जाता, उसके पास एक कार थी, तो ही हैज ए कार। ठीक। और भाई जो कॉन्सेप्ट रहेंगे हमारे, इसको नेक्स्ट सेशन में हम बताएंगे, क्योंकि इसमें भाई बहुत टाइम लग गया। नेक्स्ट सेशन में बताएंगे। सेकंड क्लास में बताएंगे। फ्यूचर रह गया है, और सेंटेंसेस एंड फ्यूचर एंड टेंस, और हमारे क्या रह गए? कॉन्सेप्ट। इन तीनों को हम अच्छे से बताएंगे। ठीक। एंड समझ में आ रहा है तो भाई रिएक्शन दीजिए, मतलब कि आ रहा है जिससे मैं आगे कंटिन्यू कर पाऊँ, बीच में ब्रेक ना कर पाऊँ, जिसे मैं धीरे धीरे समझाता रहूँ आपको कि कैसा क्या यूज करना है। भाई देखो, मैं फिर से लास्ट टाइम देखो, हैज कहाँ पर यूज करते हैं? जहां पर सिंगुलर होगा। हैव कहाँ यूज करेंगे? जहां पर प्लूरल होगा। ठीक। हमारा प्लूरल क्या है? आई, वी, दे, यू, हमारे क्या है? प्लूरल सब्जेक्ट। हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट हमारे हैं ही, सी, इट, आई। आई भाई 5% जगह सिंगुलर में यूज किया जाता है, बाकी 95% जगह हम प्लूरल यूज करते हैं। ठीक। तो हो गए। और डू और डज कहाँ पर यूज किया जा रहा है? डू डज कहाँ पर, वहां पर यूज, या तो सेंटेंस निगेटिव होना चाहिए, या फिर इंटरगेटिव में होना चाहिए, या तो इंटरगेटिव में टू टाइप क्वेश्चन होते हैं, मैं बता देता हूँ भाई। इंटरोगेटिव में टू टाइप होते हैं।
या तो यस और नो का रिप्लाई पूछेगा, मांगेगा, या फिर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। जैसे एग्जाम्पल, क्या तुम्हारे पास बाइक है? क्या तुम्हारे पास बाइक है? तो तुम यहाँ पर रिप्लाई क्या दोगे? दो में दोगे, यस या फिर नो। यस, आई हैव ए बाइक, आई डोंट हैव बाइक। तो ये हो गया क्या में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। देखो, तुम्हारे पास तुम्हारे पास कौन सी, सॉरी मैं पूरा ही लिख देता हूँ। तुम्हारे पास कौन सी बाइक है? तुम्हारे पास कौन सी बाइक है? जो तुम्हारे पास कौन सी बाइक है, यहाँ पर हमारा हो जाएगा कौन सी। तो ये तुम बताओगे कि मेरे पास अपाची है, होंडा है, और अदर हमारी कंपनी ये होंडा बुलेट, ये सभी हो गए, अपाची, ये स्प्लेंडर, पल्टीना एंड होंडा, ये हीरो एजेंसी, हीरो की। अगर जो तुम्हारी ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो यहाँ पर हम हमारी जो एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ये हमारा इंटरोगेटिव है। जो यस और नो में रिप्लाई दे रहा है वो भी इंटरोगेटिव है, दोनों इंटरोगेटिव सेंटेंस है। दोनों इंटरोगेटिव में क्या डिफरेंट है? एक इंटरोगेटिव में यस और नो का रिप्लाई मांगेगा, और सेकंड में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की डिटेल मांगेगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन की डिटेल मांग रहा है, हाँ मांग रहा है। ठीक हो गया भाई। मैंने कल दो वो बताए थे, कल मैंने दो वो बताई थी, फ्रेजल वर्ब, फ्रेजल वर्ब हमें बता दे रहा हूँ। इन द मीन टाइम, इसी बीच में, और दूसरा था इट्स डैट। इट्स डैट मतलब यहीं तक। जैसे एग्जाम्पल, तुम्हें इसी बीच में वर्क कर लेना चाहिए था। सेकंड, तुम्हें यहीं तक, तुम्हारी तैयारी यहीं तक होनी चाहिए। योर प्रिपरेशन मस्ट इट्स डैट। समझ रहे हो ना भाई? बस ऐसे भाई करना है। ठीक भाई, ये वीडियो बहुत लंबी होगी, और नेक्स्ट सीजन हमारी क्लास इसी पर है, जो थोड़ा नेगेटिव, इंटरनेटिव एंड एक कॉन्सेप्ट रहेगा, उस पर डिटेल से हम बात करेंगे। ओके, थैंक यू, थैंक यू सो मच।